नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एसआरसीसी वर्सेस शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। और देखिए, जब मैंने वर्सेस वर्ड बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन दोनों कॉलेजेस को भिड़वाने वाला हूँ। ऐसा मेरा बिल्कुल नेचर नहीं है। मेरा पर्पस बस यही है कि मैं दोनों कॉलेजेस के बारे में आपको अच्छे से बताऊँ, और जो स्क्रीन के उस तरफ लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से जो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो कि किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो शायद वो थोड़ा सा अपना एक व्यू पॉइंट बना सके कि किस कॉलेज के अंदर उन्हें एडमिशन लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एसआरसीसी वर्सेस शहीद सुखदेव कॉलेज। और देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों को कंपेयर करते हैं जो लगभग लगभग सिमिलर ही होती है, तभी हमारे अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि किसके अंदर एडमिशन ले। और देखिए, ये जो कंपैरिजन था ये बहुत ही मुश्किल कंपैरिजन था। ये कुछ ऐसा कंपैरिजन था जैसे बीबीए वर्सेस बीएमएस, जो दोनों ही काफ़ी रिलेटेबल होते हैं। तो इसी तरह का कुछ कंपैरिजन है एसआरसीसी वर्सेस शहीद सुखदेव कॉलेज। अब देखिए, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट भी लगभग लगभग सिमिलर ही है। जो एवरेज पैकेज है दोनों का वो 6 to 7 LPA है, जो हाईएस्ट पैकेज है वो 18 to 20 LPA है। इसके साथ साथ कभी कभी रेयरेस्ट कंपनीज आ जाती हैं जो 30 LPA तक भी देती हैं। दोनों के प्लेसमेंट पैकेज सही हैं। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करूं, तो दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अगर मैं एक्सपोजर की बात करूं तो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं जिससे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है। तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं दोनों कॉलेजेस के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी नज़र में दोनों कॉलेजेस रहते हैं, तो नो डाउट यार वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं। वैसे हाँ, शहीद सुखदेव के अंदर कोई भी एडमिशन ले सकता है, बीबीए बीएमएस के अंदर। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो कॉमर्स के ही स्टूडेंट्स ज़्यादातर होते हैं जिनकी नज़र में रहता है शहीद सुखदेव कॉलेज और एसआरसीसी कॉलेज। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल कंपैरिजन हो जाता है। तो इसके बाद हम कंपैरिजन कैसे करें? सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों जो कॉलेजेस हैं वो कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं। अगर मैं एसआरसीसी की बात करूं तो एसआरसीसी देखिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पर 2 कोर्सेज ऑफर करता है। सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स और दूसरा हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अगर मैं बात करूं शहीद सुखदेव कॉलेज की, तो शहीद सुखदेव कॉलेज भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स नहीं है उसके अंदर। वो भी अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर ही फोकस रखता है, मैनेजमेंट के अंदर। अगर मैं बात करूं शहीद सुखदेव की, तो यहाँ पर 3 कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। सबसे पहले बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर है, एफआईए के अंदर, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अगर मैं बात करूं दूसरे कोर्स की तो वो है बीएमएस यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। और अगर मैं तीसरे कोर्स की बात करूं तो वो है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। और शहीद सुखदेव कॉलेज को जिस वजह से जाना जाता है, जिस वजह से उसको टॉप का कॉलेज बोला जाता है, नंबर 1 कॉलेज बोला जाता है, वो है मैनेजमेंट के कोर्सेज यानी कि बीबीए और बीएमएस। तो कुछ इस तरह के दोनों ये कोर्सेज कराते हैं कॉलेजेस। अगर आप कंफ्यूज हैं कि किसके अंदर एडमिशन ले, किसको छोड़े, तो सिंपल सा तरीका यही है कि आप ये सोचिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको फ्यूचर में क्या करना है। अगर मान लीजिए आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट में जाना चाहते हैं, या फिर कॉर्पोरेट के अंदर जो दूसरी फील्ड है उसके अंदर जाना चाहते हैं, तो आप बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकते हैं, यानी कि आप एसआरसीसी में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि आपको मैनेजरियल स्किल्स आपके अंदर डेवलप करनी है, आपको कंपनी का मैनेजर बनना है, आपको बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बनना है, या फिर आपको प्रोजेक्ट हेड बनना है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, तो फिर आपके लिए बीबीए एंड बीएमएस ऑप्शन हो जाएगा। आई होप दोनों चीज़ों के अंदर आप क्लियर हो गए हैं कि आप ये सोचिए कि आपका पैशन किस तरफ है, आपका टैलेंट किस तरफ है, आपको कौन सा कोर्स करना है, और तब आप अपना कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है दोनों कॉलेजेस का, तो देखिए अभी चांसेस है कि CUCET होगा और दोनों का एडमिशन प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है CUCET को लेकर। तो अगर मैं एडमिशन प्रोसीजर की बात करूँ तो देखिए, जो एसआरसीसी कॉलेज है उसके अंदर अब तक मेरिट बेस्ड एडमिशन होते थे, यानी कि कट ऑफ्स आती थी और 12th के परसेंटेज के बेसिस पर आपका एडमिशन होता था। और जो कट ऑफ्स होती थी वो आई होप आप सभी को पता है यार, एसआरसीसी की 99% कट ऑफ है, 99.25% कट ऑफ है। एसआरसीसी की कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई होती है। अगर मैं बात करूँ शहीद सुखदेव कॉलेज की, तो अगर वहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर था आपका DU-JET से, दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट आपको देना होता था, जिसके अंदर 65% की वेटेज आपकी होती थी एंट्रेंस एग्जाम की, और 35% की वेटेज आपकी होती थी आपके 12th क्लास की परसेंटेज की। और फिर दोनों को मिलाकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाता था कि जिससे पता चलता था कि आपका एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। तो दोनों ही कॉलेजेस के डिफरेंट एडमिशन प्रोसीजर थे। अभी नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक आप समझ लीजिए कि यही है जब तक कोई भी नोटिस नहीं आता है। अब हम बात करते हैं कि सीट्स कितनी होती हैं एसआरसीसी के अंदर और शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर। तो देखिए, अगर मैं सीट्स की बात करूं
तो यहाँ पर एसआरसीसी के अंदर लगभग 600 सीट्स हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए। अगर मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करूँ तो लगभग 150 सीट्स हैं। दूसरी तरफ शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर बीएमएस की जो सीट्स हैं वो लगभग 185 हैं। और अगर मैं बात करूँ बीबीए इन एफआईए की तो वहाँ पर लगभग 62 सीट्स होती हैं। सो आप समझ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन देखो, अगर मैं वैसे बात करूँ कि अगर एक कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो उसके सामने किस कॉलेज की इमेज ज़्यादा है, तो नो डाउट यार एसआरसीसी एक ऐसा नाम है जिसको सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही नहीं बल्कि हर इंसान जानता है। लेकिन शहीद सुखदेव कॉलेज जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो बीबीए एंड बीएमएस करना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको शायद नाम भी नहीं पता होता शहीद सुखदेव कॉलेज का काफ़ी बार, और ये बिल्कुल फैक्ट है। तो अगर मैं इनके बारे में कहूँ तो ये हो सकता है कि यार एसआरसीसी जो है वो BMW की तरह है, मतलब एक ब्रांड भी है और क्वालिटी भी है। लेकिन अगर मैं शहीद सुखदेव की बात करूं तो वो वोक्सवैगन पोलो का नाम आप शायद आपने सुना होगा। तो पोलो कार जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। सो मेजर डिफरेंस मुझे लगता है कि यही है। शहीद सुखदेव कॉलेज जो है वो बीबीए एंड बीएमएस के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अंडररेटेड है, उन लोगों को नहीं पता। लेकिन जो बीबीए एंड बीएमएस करना चाहते हैं उनके लिए तो भगवान है शहीद सुखदेव कॉलेज, मुझे ऐसा लगता है। सो इसके बाद अगर हम बात करते हैं फेस्ट की तो नो डाउट यार एसआरसीसी का फेस्ट जो है वो नंबर 1 फेस्ट होता है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं शहीद सुखदेव की तो वहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी सोसाइटीज़ हैं। और मैंने शहीद सुखदेव के स्टूडेंट से एक बार पूछा था कि तुम्हारे कॉलेज के अंदर यूनिक क्या है, तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे कॉलेज की सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हमारे पास हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग हमारे पास हैं। सो शहीद सुखदेव कॉलेज के बारे में ये है। अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो भी लगभग सेम ही है। एसआरसीसी का लगभग 15,000 से लेकर 18,000 पर ईयर है। शहीद सुखदेव कॉलेज का लगभग 20,000 से लेकर 22,000 के आसपास है। और देखिए हर साल फीस स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, यानी 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख बढ़ जाएगा। सो लगभग फीस स्ट्रक्चर आपका इतना ही होने वाला है दोनों कॉलेजेस के अंदर। सो कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं शहीद सुखदेव कॉलेज में और एसआरसीसी कॉलेज के अंदर। इसके अंदर एक और बड़ा फैक्टर ये है कि एसआरसीसी कॉलेज जो है वो बनाया गया था 1926 के अंदर, यानी कि आज से करीब 100 साल पहले। 100 साल हो जाएंगे लगभग 6 साल के बाद। तो एसआरसीसी लगभग 100 साल पहले बनाया गया था। उसके जो एल्यूमिनाई हैं वो बहुत ज़्यादा है। अरुण जेटली जो हैं वो भी एसआरसीसी से पढ़े हुए थे, रजत शर्मा है और भी बहुत सारे लोग हैं। सो उस कॉलेज के एल्यूमिनाई बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे शहीद सुखदेव कॉलेज की तो वहाँ के एल्यूमिनाई आपको काफ़ी कम मिलेंगे, क्योंकि शहीद सुखदेव कॉलेज जो है वो बनाया गया था 1987 के अंदर। सो आई होप आप समझ सकते हैं, अभी सिर्फ 30 साल होने वाले, मतलब 30 साल के आसपास ही हुए हैं, तो इसलिए वहाँ के एल्यूमिनाई कम है, एसआरसीसी के एल्यूमिनाई काफ़ी ज़्यादा है। सो अब बात करता हूँ कि अगर आपका इन दोनों कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं होता है, फिर आपके पास क्या ऑप्शन होता है, किस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लें। तो अगर आपको एसआरसीसी नहीं मिलता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं हिंदू कॉलेज के अंदर, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है। हंसराज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं। अगर आपका शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं होता है, अगर आप बीएमएस करना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही बीएमएस होती है। केशव महाविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय जो कि दोनों शहीद सुखदेव कॉलेज के बाद आते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं बाहर एडमिशन लेना है तो फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, उसके बाद नारसे मोंजे है, सिम्बायोसिस है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। सो इन कॉलेज के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा दोनों कॉलेजेस के बारे में। और मैं कोई वर्सेस वर्ड लेकर दोनों को भिड़वाने नहीं आया था कि आज दोनों की लड़ाई करवा दूंगा, मेरा ऐसा बिल्कुल भी पर्पज़ नहीं था। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और जो स्टार्टिंग में आपने हमारे कोर्सेज़ की ऐड देखी थी, कोर्सेज़ का प्रमोशन देखा था, अगर आप बीबीए बीएमएस एंड आईपीएम के स्टूडेंट, मतलब आईपीएम करना चाहते हैं, तो हम लोग आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर देंगे, जिसके अंदर क्वांट्स है, जीके है, वर्बल है, एलआर है। इसके अलावा आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे प्लस फुल मॉक टेस्ट होंगे। इसके अलावा आपके ग्रुप सॉल्विंग, डाउट सॉल्विंग ग्रुप हमारे पास है। तो अगर आप टॉप इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि शहीद सुखदेव है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, नारसे मोंजे है, या फिर इंद्रप्रस्थ है, सिम्बायोसिस है, या फिर IIM इंदौर है, IIM रोहतक है। सो अगर आप इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। व्हाट्सएप पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप लोग हमें मैसेज कर दीजिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।